डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। पचौर पंचायत में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषक गोष्ठी आयोजित संतुलित उर्वरक उपयोग पर दिया गया जोर। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तत्वावधान में डंडई प्रखंड की पचौर पंचायत सचिवालय स्थित सभागार में खेत बचाओ अभियान के तहत संतुलित उर्वरक उपयोग विषय पर विशेष जागरूकता अभियान सह कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा टिकाऊ खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। गोष्ठी के दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरकों के प्रयोग के महत्व की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि संतुलित उर्वरक उपयोग से न केवल फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि भूमि की उर्वरता भी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इस अवसर पर बीटीएम सतेंद्र कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में कृषि विभाग के पदाधिकारी कृषक मित्र बलराम सिंह, LHBRP, JSLPS, फूल कुमारी, CSP संचालक राहुल प्रसाद, पंचायत सहायक बिंदु कुमार रवि, अमरनाथ पासवान, कलावती देवी, मालती देवी, शीला देवी, अनीता देवी, पार्वती देवी, संध्या देवी, मीना देवी, ललसू सिंह, संगीता देवी, बुद्धि नारायण सिंह, सुखराज कुमार रवि, श्रवण सिंह सहित पंचायत क्षेत्र के अनेक किसान उपस्थित रहे। गोष्ठी के अंत में किसानों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कृषि संबंधी नवीन तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ये आपका कम दिन वाला है। 115 से 120 दिन में यह धान तैयार हो जाता है और यदि बीच में बारिश कम हो उस परिस्थिति में भी यह वैरायटी जो है आपका सफल रहता है, उत्पादन बढ़िया देता है। तो इस बात को ध्यान रखना है हम लोगों को। और जो ऊपरी ज़मीन हमारा है उसमें हम लोगों को तेलहन और दलहन का फसल लगाना है। और उसमें एक जो विशेष ध्यान देना है कि यदि खेत का ढलान इस तरह से है तो खेत की जो जुताई करना है हमको इधर से करना है, ढलान की तरफ न करके हमको ढलान के विपरीत दिशा में करना है, ताकि जो थोड़ी बारिश भी हो वो हमारा ठीक है जो रेखा बन जाएगा, पेड़ जो बन जाएगा उसमें वो बारिश जो है अंदर मिट्टी में सूख जाए ताकि हमारा खेत में नमी बना रहे। इस बात को ध्यान रख करके हमको ढलान की तरफ नहीं बल्कि ढलान के उल्टी दिशा में हमको खेत की जुताई करना है। अभी मान लीजिए मई जून के महीने में जो बारिश थोड़ी मोड़ी हो रही है तो इस समय जो है हमको खेत की गहरी जुताई कर लेनी है। पहले होती थी ना जुताई, जो बुजुर्ग लोग आप जानते होंगे, अब होती है। अब तो लोग ऐसा करते हैं कि बस ट्रैक्टर और बीज साथ लेकर जाते हैं और जुताई की ओर सीधे छींट दिए। हाँ, अगर वही बात हम कर रहे हैं कि मई जून के महीने में जब बारिश हो तो खेत की जुताई अवश्य कर दे, गहरी जुताई कर दे, ताकि जो खेत के अंदर जो है आपका जो खेती को नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा मकोड़ा है उसका जो अंडा है वो विकट गर्मी जो धूप लग रहा है करने के पीछे मकसद यह है कि इस बार पिछले साल की तुलना में 25 से 30% कम बारिश होने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो इस मौसम विभाग के द्वारा जो 25 से 30% वर्षा कम होने का जो संभावना जताया गया है इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा आप लोग बताइए। तो किसानों पर पड़ेगा, खेती पर पड़ेगा। और जब खेती पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारा उपज घटेगा,